आज कितना सुंदर ये संयोग है जब एक तरफ हमारी कन्याएं अपने जीवन का एक सुंदर फैसला कर रही है और आजीवन व्रतधारी बन रही है, शिव को अपने साजन के रूप में स्वीकार करने के लिए। दूसरी ओर हमारी 3 बहनें हैं जो आज अपने जीवन के अंदर एक दृढ़ संकल्प कर रही है कि आगे चल कर के हमें भी अपने जीवन को इसी तरह परमात्मा की सेवा में लगाना है, जोड़ना है। भाव यही है कि दुनिया के अंदर लोग पति को परमेश्वर मानते हैं, जबकि ये सौभाग्यशाली कन्याएं परमेश्वर को अपना पति बनाने जा रही है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर कथा है कि सती ने अपने लिए शिव को चुना था और खूब आराधना करती थी उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस जीवन के अंदर वो उसकी हो न सकी। तब कहा जाता कि उसने पुनर्जन्म लिया और पुनर्जन्म लेकर के वो उसी संकल्प को आगे बढ़ाती है और पार्वती बन करके शिव के साथ विवाह करके शिव के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त करती है। ठीक इसी तरह आज दुनिया के अंदर आपको अनेक कन्याएं देखने को मिलेगी, लेकिन हर एक के जीवन में यह संकल्प नहीं आता है कि मैं अपना जीवन शिव को वरण करूं। लेकिन यह संकल्प किसको आता है? तो जिन्होंने पूर्व जन्म में शिव के प्रति नौधा भक्ति की थी, इतनी नौधा भक्ति किया, शिव को प्रसन्न भी किया, और शिव ने जब वर मांगने के लिए कहा तो यही कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहूं। लेकिन उस जीवन में उस वरदान को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी आगे की यात्रा थी और इसलिए पुनर्जन्म लेकर के वो उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है और पार्वती बनकर के उस शिव के साथ बैठने का, साथ रहने का, उसकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। धन्य है ये कन्याएं जिन्होंने अपने जीवन संगिनी के रूप में परमात्मा को चुना। दुनिया के अंदर जैसे बहन जी ने कहा, लोग जब अपनी कन्या के लिए घर और वर ढूंढते हैं तो यही सोचते हैं छोटा घर हो, परिवार छोटा हो, हमारी कन्या नाजुक है, सबका मन नहीं रख पाएगी, इसलिए अगर मियाँ बीबी अकेले रहने वाले हो तो और अच्छा।
और हर प्रकार की सुख सुविधा उसको प्राप्त हो, कोई टोकने वाला, कोई बोलने वाला न हो। लेकिन मुझे हर्ष हो रहा है ये कहते हुए कि इन कन्याओं के अंदर वो अद्भुत शक्ति है कि इतने बड़े परिवार के अंदर जाने का दृढ़ संकल्प करती है कि जो ईश्वर का परिवार वो मेरा परिवार। और जहां उसने अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ा तो धन्य हो जाती है, क्योंकि हर समय वो ईश्वर प्रतिबद्ध हो जाता है। उसके कदम कदम पर न सिर्फ रक्षा करने के लिए, लेकिन उसके हर शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए भी। ऐसा पति तो कोई मिलेगा नहीं दुनिया के अंदर कि जो हर कदम में साथ निभाता हो। और ये नहीं कि गलतियां नहीं होती है, गलतियां होने पर भी वो इस तरह से छुपा लेता है कि लोगों के सामने प्रत्यक्ष नहीं होने देता, और इतना प्यार से समझाते हैं कि जिससे और ज्यादा उस परमेश्वर पति के लिए प्यार उत्पन्न होता है कि धन्य हो गया हमारा जीवन। आज मैं इन कन्याओं के साथ साथ उन माँ बाप को भी बधाई देती हूं जिन्होंने अपनी कन्याओं को साथ दिया इस संकल्प को पूरा करने के लिए। क्योंकि नहीं तो अक्सर माँ बाप को चिंता होने लगती है, पता नहीं आगे क्या होगा तुम्हारा, कौन ध्यान रखेगा, किस तरह से होगा। लेकिन वो माता पिता ने भी ये अनुभव किया कि इससे सुंदर जीवन और कोई हो ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, लेकिन आज उनका ईश्वर के साथ एक और संबंध जुड़ गया, और उसकी भी मैं बधाई देना चाहती हूं कि आज उन्होंने ईश्वर को अपना दामाद बना दिया। दुनिया के अंदर दामादों की ख्वाहिशें बहुत होती है, लेकिन ये दामाद ऐसा है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। इसलिए कहा कि लोगों का, सबका ये भाग्य नहीं होता है कि ईश्वर को अपना दामाद माने, लेकिन वो माँ बाप धन्य है जो इतना सुंदर दामाद मिला है। और कामना तो यही करते हैं वो माँ बाप कि जन्म जन्म हमको ऐसा दामाद मिलता जाए। तो आज इन सभी कन्याओं को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देती हूं और आश्वासन देती हूं कि इसके जैसा सुखी जीवन और कोई नहीं है। दुनिया के अंदर तो रिश्ता थोड़ा साल भी निभ जाए तो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहती हूं कि आज मेरे रिश्ते को, इस सुंदर जीवन को 45 साल हो गया है।
गोल्डन जुबली की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे परमेश्वर पति ने कभी हमारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया। इतना सुकून दिया है हर कदम में, इतना प्यार महसूस कराया है कि क्या कहे हम। हर समय हम अपने भाग्य के यही गुणगान करते रहते हैं कि आज संसार के अंदर इतना नाम दिया है, इतना श्रेष्ठ कार्य के लिए जीवन को सदुपयोग करने की विधि बताई है और हर कदम में साथ का अनुभव कराया है। कई लोग पूछते हैं ईश्वर का बनने से आपको क्या मिला। मैं कहती हूं कि ये वर्णन करने की बात नहीं है। इतना मिला है कि बस अंदर कभी कभी समाना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि परमात्मा की जो आज्ञा है, जो श्रीमत है, उस श्रीमत के कदम पर कदम रखते हुए चलना है। जिस तरह दुनिया के अंदर लोग 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन लेते हैं और उसके कदम पर कदम रखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, हम भी जब परमात्मा की हर श्रीमत के कदम पर कदम रख करके चलते हैं, उसके आज्ञाकारी बन करके रहते हैं, तो जीवन के अंदर जो सुख की प्राप्ति होती है वो अतुलनीय है कि संसार में कोई भी इंसान इतना कुछ दे ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा साथी ऐसा है जो कभी डांटता ही नहीं है, कभी गुस्सा करता ही नहीं है, हमेशा प्यार ही बरसाता है। इसीलिए तो उसके लिए गायन है कि तू प्यार का सागर है। दुनिया में तो लोगों ने एक बूंद मांगी, यहां तो प्यार का सागर इतना प्यार लुटाता है जो स्वयं को हर वक्त भरपूर महसूस करते रहते हैं। कुछ भी बात सोची होगी और सोचने से ही पूरी हो जाए, हर संकल्प को वो पूरा कर देता है। और जो संकल्प अगर नहीं भी पूरा करना होता है तो इतनी सुंदर मधुर समझानी दे देता है। जो सुबह सुबह परमात्मा के महावाक्य आते हैं उसमें क्या लगता है कि इतना अच्छी तरह से तो कोई मना ही नहीं सकता है। रामायण के अंदर हमने ये बात सुनी कि सीता ने जब स्वर्ण मृग देखा तो श्री राम से ही जिद किया कि मुझे चाहिए। पहले तो श्री राम ने समझाने का प्रयत्न किया, ऐसा सुवर्ण मृग होता नहीं है, ये जरूर कोई मायावी होगा। लेकिन जब सीता जी ने जिद किया उसको पूरा करने के लिए खुद भी चले गए। परमात्मा भी ऐसा साथी है जो अगर कोई मन में संकल्प आ जाता है वो भी पूरा कर देता है, खुद चला जाता है पूरा करने के लिए। दुनिया के साथी साजन तो
गुस्सा कर देंगे, हाथ भी उठा देंगे, लेकिन ये साथी ऐसा नहीं है। जानते हुए कि ये गलत है, फिर भी कहता है अच्छा मैं पूरा करूंगा, वायदा कर देता है। भावार्थ यही कि शास्त्रों में जो कहानियां हैं ऐसी नहीं है। जिन्होंने भी परमेश्वर को अपने पति के रूप में चुना, उसकी कैसी भी कामना क्यों न हो, उस कामना के अंदर भी शुद्धता, श्रेष्ठता भर देता और वो पूरी कर देता है। तब कहा कि हमारे जैसा पद्मा पदम भाग्यवान तो कोई है ही नहीं संसार में। और इसीलिए ये प्रैक्टिकल हमने महसूस किया कि हर कदम में जहां उसका साथ का अनुभव होता है, हमारी मर्जी को वो अपनी मर्जी बना लेता है, हमारी इच्छा को वो अपनी इच्छा बना लेता है, और उसके बावजूद भी अपने स्नेह के कवच में हमें सुरक्षित कर लेता है। इतना सुंदर सुरक्षित जीवन आज के युग में नहीं होता है। साल 2 साल के अंदर ही जब कन्या वापस आती है घर में, तो माँ बाप को कितना टेंशन हो जाता है। लेकिन ये एक प्रकार का ट्रेंड हो गया है आज के युग का कि कोई शादी अगर थोड़ा समय भी निभ जाए तो भी अंदर एक चिंता रहती है, पता नहीं, इसलिए रोज फोन करके पूछना पड़ता है ठीक हो, ठीक हो। यहां हमारे माँ बाप इतने निश्चिंत हैं, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती ठीक हो। तब कहा कि इन सभी कन्याओं को मैं हृदय से बधाइयां देती हूँ, मुबारकें देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, और यही दिल से दुआएं आपके लिए निकलती है कि आप सदा ही उन्नति करो, प्रगति करो, जीवन में ईश्वर का नाम रोशन करो, और ईश्वर के नाम रोशन करने के साथ साथ आपका खुद का नाम तो रोशन होना ही है। तो ऐसा अपना हर कर्म हो, ऐसा आपका हर कदम हो, ऐसी आपके सुंदर श्रेष्ठ भावनाएं, और इस आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ते चलो। ये जरूर है कि दुनिया के अंदर कहा गया है कि हरि का मार्ग है सुराना, नहीं कायर का काम। हरि के मार्ग पर चलने वाले सुरवीर चाहिए, अर्थात अंदर में शक्ति चाहिए, दृढ़ता चाहिए। कायर का काम नहीं है इसमें। जो छोटी छोटी बातों में हिल जाते हो, उनका काम नहीं है इस मार्ग पर चलने का। लेकिन अनुभव तो हमारा यही कहता है कि वही हरि हमारे सारे तकलीफों को हर लेता है पहले से ही, और रास्ता इतना सुंदर बना देता है कि जहां एक एक कदम रखते हुए भी जैसे पुष्पों की वर्षा की हुई हो, और उसके ऊपर एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ऐसी शूरवीर कन्याएं जिनको मैं
साक्षात शिव शक्ति कहूंगी। भारत के अंदर 51 शक्तिपीठ है और ये सारी शिव शक्तियों को भी अगर देखा जाए, किसी की इस दुनियावी शादी नहीं हुई है, किसी के साथ पति नहीं दिखाया है, क्योंकि उन्होंने शिव को ही अपना पति माना था। तभी तो आज 51 पीठों पर उन शक्तियों का साम्राज्य है और उनका यादगार इसी रूप में है कि ये साक्षात शिव शक्तियां हैं जो जग का कल्याण करने वाली है, जग का उद्धार करने वाली है। आज ऐसी शिव शक्तियों को देखते हुए मन भी गदगद हो रहा है और कितनी न बधाई दे, कितनी न दुआएं आज सभी जो यहाँ उपस्थित है वो दे रहे हैं कि इतनी दुआओं का खजाना इकट्ठा करके उनका रास्ता तो सुंदर होना ही है, ये निश्चित है। तो आज शिव शक्ति बनने का बहुत बहुत आपको मुबारक हो। सारे भारत और विश्व भर में जो समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं लगभग 40,000 है। आज हम 40,000 बहनों को और 6 बहनें मिल गई और 6 भुजाएं हमारी एडिशन हो गई। तो इसलिए कहा कि ये 40,000 बहनें जो सारे भारत भर में हर सेंटर में रह करके अपनी सेवाएं दे रही है, ऐसे ही थोड़ी जीवन समर्पित कर दिया होगा। हर एक को ये प्रेरणा देते जाते हैं और इस तरह से हमारी शिव शक्ति की सेना बढ़ती जा रही है। उसकी हमें बहुत 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 पदम गुणा खुशी है। सदा आगे बढ़ते रहे, उन्नति करते रहे, प्रगति करते रहे, यही हमारा दिल से आशीर्वाद कहो, शुभ भावना कहो, शुभकामना है। बाकी जो आज का विषय है, जो विशेष उस विषय के लिए ही पधारे हैं, आध्यात्मिक सशक्तिकरण। आध्यात्म शब्द श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछा, अध्यात्म क्या है? और उस समय भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आध्यात्म अर्थात अध्ययन। अध्ययन शब्द से आध्यात्म शब्द निकलता है। अध्ययन के माध्यम से जो आत्मा अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिपत्य को प्राप्त कर ले, उसको कहा जाता आध्यात्म। जब अध्ययन कहते हैं तो आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह नाम सुना होगा। इसको हम कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय अर्थात जहां पढ़ाई होती है, जहां अंधश्रद्धा नहीं होती है, हर बात का एक लॉजिक जहां मिलता है, हर बात की एक समझ मिलती है। जो करो समझ से करो, जागृत होकर करो, अंधश्रद्धा या अंधानुकरण कभी नहीं करना। तो जिस तरह विद्यालय के अंदर एक बच्चे का जब एडमिशन होता है, माना वो दुनिया को समझना चाहता है कि ये दुनिया क्या है, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
उसका विज्ञान हर बात को समझना चाहता है और उस समझ को अप्लाई करना चाहता है अपनी लाइफ में। ठीक इसी तरह यहां जब आध्यात्म शब्द में सबसे पहला शब्द अध्ययन आया, अध्ययन किस बात का? दुनिया की पढ़ाई तो आपके पास बहुत है, इतना इंफॉर्मेशन है आज सोशल मीडिया के द्वारा कि हर अनपढ़ भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है, बहुत सारी बातें वो भी सीख लेता है। लेकिन यहां किस चीज का अध्ययन करना है? यहां अध्ययन होता है जो चीज इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, आत्मा का अध्ययन। आज विज्ञान ने आत्मा को समझना चाहा, बहुत सारी तरीके से आत्मा को देखना चाहा, वहां तक कि एक व्यक्ति जो अपने अंतिम सांस पर था उसको एक कांच की कैबिन में लेटा दिया गया, क्योंकि पता था बस अभी कुछ घड़ियों का ये मेहमान है और एक कांच की कैबिन के अंदर आत्मा जब निकलेगी तो हम उसको देख सकेंगे। सारे कैमरास लगा दिए आत्मा को देखने का प्रयास करने के लिए, लेकिन वहां भी उनको असफलता ही मिली, क्योंकि जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा वो कांच की पेटी क्रैक हो गई, आत्मा निकल गई, लेकिन वो सारे कैमरास होने के बावजूद भी आत्मा को नहीं देख सके। तभी विज्ञान ने इतना कहा कि हाँ, आत्मा एक शक्ति है और इतनी पावरफुल शक्ति है जो उसको कोई कैद भी नहीं कर सकता है। उसको भी इतना मोटा कांच था, उसको भी तोड़ करके वो कहां से निकल गई हम देख ही नहीं पाए। एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है, विज्ञान ने उसको ये कहा। परंतु महाभारत के अंदर ये बात स्मरण होती है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे? अर्जुन का आत्मविश्वास खत्म हो गया। जब भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर विश्वास नहीं रहा? जो इतना दिल शिकस्त हो गया, शस्त्र ही छोड़ दिए, कायरता की तरह बिहेवियर करने लगा कि भगवान भी देख करके हैरान हो गए, ये अर्जुन को क्या हो गया? इतना कायरतापूर्ण उसका स्वरूप तो कभी नहीं देखा। और तब भगवान ने भी उसकी हर बातें सुनी, उसके सारे प्रश्न सुने, और सुनने के बाद जैसे ही दूसरा अध्याय आरंभ हुआ तो भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया उसको? सबसे प्रथम आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा की शाश्वतता के बारे में उसको परिचय दिया और यही कहा कि हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है।
आत्मा की शाश्वतता बताते हुए ये कहा कि आत्मा को न पानी भिगो सकता है, न शस्त्र काट सकता है, न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। प्रकृति के कोई भी तत्व आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। लेकिन आत्मा क्या तेज अगर विकसित होता है तो सद्गुणों से विकसित होता है, और इसकी प्रभा अगर क्षीण होती है तो अवगुणों के कारण उसकी प्रभा क्षीण होती है। यह आत्मा की शाश्वतता समझाई। तो दूसरे अध्याय में ही आत्मा का ज्ञान दिया, बहुत सुंदर ज्ञान, एक एक बात को क्लियर करता हुआ ज्ञान दिया। चौथे अध्याय में भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है, और कहा इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है। जबकि श्री कृष्ण तो सामने ही खड़े थे, उसको तो देख रहा था अर्जुन, उसने उसको अपना सखा माना था। लेकिन फिर भी जब चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, वो कौन बोल रहा था? जो अपना परिचय देता है कि मैं अजन्मा हूं। श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया। जो कहता है मैं अव्यक्त हूं, व्यक्त स्वरूप मेरा नहीं है, जबकि श्री कृष्ण का तो व्यक्त स्वरूप था। मैं विनाश रहित पुनर्जन्म रहित हूं, अपना परिचय देने लगा, जिससे हर एक को इतना तो जरूर हो गया, और अर्जुन को भी यह विश्वास हो गया कि ये ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है, जिसने पर काया प्रवेश किया है, जो विनाश रहित पुनर्जन्म रहित है, और जो मुझे समझा रहा है। अर्थात सारी भगवत गीता में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आता है, भगवान उवाच। कि श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है। छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग सिखाते हैं, ध्यान कैसे करना है, ध्यान में बैठने की विधि क्या है, ध्यान करने से क्या अनुभूति होती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं जीवन के अंदर, वो सारी बातों को वर्णन करता है। और तब अर्जुन के कई सवाल उत्पन्न होते हैं कि हे भगवान, अगर मेरा मन विचलित हो जाए तो मैं कैसे ध्यान करूंगा? मेरा मन चलायमान हो जाए तो मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? तो बड़ा सुंदर एक एक बात का जवाब भगवान देते हैं। यानी 18 अध्याय के ज्ञान में एक एक बात का अध्ययन उससे करवाते हैं। ठीक इसी तरह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, उन चीजों का अध्ययन करना और अनुभव करना,
और जैसे जैसे उसका अध्ययन करते जाते हैं, उसकी वास्तविकता को समझते हुए उस शक्ति को विकसित करते जाते हैं और आत्म उन्नति का अनुभव होने लगता है। आध्यात्म में यही बताया भगवान ने कि जब आत्मा अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिपत्य को प्राप्त कर ले, ज्ञान वो शक्ति है, आध्यात्मिकता वो शक्ति है जो आत्मा के अंदर इतनी उसको सशक्त कर देती है कि जिससे वो अपनी ही इंद्रियों के ऊपर तो क्या, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मन और बुद्धि के ऊपर भी अधिपत्य को प्राप्त करने की ताकत देती है, जिसके लिए लोगों ने हजारों साल तपस्या की। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जैसे विश्वामित्र भी कहीं न कहीं हार गए, उनकी मन बुद्धि भी चलायमान हो गई। लेकिन भगवान ने इतना सुंदर ज्ञान दिया कि जिस ज्ञान की शक्ति को जब हम अपने अंदर धारण करते हैं और अप्लाई करने लगते हैं तो अपनी ही इंद्रियों के ऊपर अधिपत्य प्राप्त करना सहज हो जाता है। ये भी एक तपस्या है, क्योंकि आध्यात्म ज्ञान यही तो अंदर आत्मा को सशक्त कर देता है। लेकिन किसी ने बहुत सही कहा है आज के युग में कि we have lost wisdom in knowledge and we have lost knowledge in information। आज हमने आध्यात्मिक प्रज्ञा को खो दिया है भौतिक ज्ञान में, इसलिए बहुत दूर हो गए और सूचना के युग में हमने उस भौतिक जगत का ज्ञान भी कहीं न कहीं खो दिया है। और सूचना के आधार पर हम जब स्वयं को सशक्त करने जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हम स्वयं को एम्पावर करने जाते हैं, सशक्त करने जाते हैं, तो क्या होता है? परिणाम आप लोगों ने भी देखा होगा कि मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है, ईगो स्टार्ट्स रूलिंग, आत्मा अपना आधिपत्य खो देती है और अहंकार हावी हो जाता है। आज जितना भी दुनिया के अंदर आप देख लो कि जिन्होंने भी अपने जीवन के अंदर इंफॉर्मेशन की मास्टरी की है, बड़े बड़े लेबल्स ले लिए हैं उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, उसका ईगो भी इतना ही बढ़ गया है। और जहां ईगो क्लैश होता है उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं होता है, वो रिश्ता टूटता ही है, बनता नहीं है। लोग आपस में भी बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि भाई फलाने का रिश्ता कैसे टूटा, अरे कुछ नहीं, ईगो क्लैश था, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। तो ये परिणाम है ईगो क्लैश का, ये परिणाम। कई बार देखते हैं 25 साल इकट्ठा रहने के बाद भी डाइवोर्स लेना पड़ता है। क्यों? ईगो क्लैश बहुत हो गया, जहां अपने आप को संभाल नहीं पाए। इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि आध्यात्मिक प्रज्ञा को ज्ञान में खो दिया
और ज्ञान को सूचनाओं में खो दिया। आज वो ज्ञान नहीं है, और वो ईगो के कारण अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो अज्ञान ही है। दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान अहंकार है। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, यही कहा जाता है। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण तो बहुत दूर, लेकिन आज ईगो के नीचे वो दब गए हैं, उसके गुलाम बन गए हैं। और इसीलिए शायद किसी ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि सारी ज्ञान की पुस्तकों को लाइब्रेरी से निकाल करके रास्ते पर ले आए, उसको पाइल अप कर दिया जाए और उसकी होलिका जलाई जाए, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। सही में आज यही हो गया है। मनुष्य ने जो सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को मास्टर किया है, उससे अहंकार की गर्मी जरूर बढ़ गई है, व्यवहार में रोशनी नहीं आई है। द हीट जनरेटेड इज मोर देन द लाइट। व्यवहार में एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं आती है। और इसलिए अहंकार में जितना वो अपने अहंकार को पोसता जाता है, वो अहंकार उसको ऐसा ले जाता है, और एक समय आता है भले ऊंचाई को पा लेता है, लेकिन अकेला खड़ा होता है। उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं होता है। मेरा एक कार्यक्रम बंबई में था। कार्यक्रम के बाद वहां लोगों से जब मिल रहे थे, तो एक भाई ने मुझे कहा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने कहा बोलो। तो उसने कहा, मैं अपनी लाइफ में यह समझ नहीं पाया कि मैं इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, मेरा बिजनेस देश विदेश में, मेरे विदेशों में भी इतनी ब्रांचेस है, अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड के लोगों के साथ मैं बिजनेस करता हूं, और मैं इतना सक्सेसफुल हूं, लेकिन पारिवारिक जीवन में मैं कहां गलत हुआ कि 3 बार डिवोर्स हो गया, और 3 बार डिवोर्स होने के बाद आज मेरे साथ कोई नहीं है। तीनों में से एक भी पत्नी नहीं है, कोई बच्चे मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। आज मैं एकदम अकेला हो गया हूं। यह अकेलापन मुझे खा रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन जब मैं बिजनेस को देखता हूं तो इतना सक्सेसफुल हूं, अलग अलग बैकग्राउंड वाले के साथ मेरे रिश्ते इतने अच्छे हैं। तो पर्सनल लाइफ में मैं कहां गलत हुआ, वो अभी तक समझ नहीं पाया कि 3 बार अगर डिवोर्स हुआ उसका, आज कोई बच्चे उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो कहां ना कहां उसका ईगो बीच में रोल प्ले कर रहा है। क्या कहेंगे? और ऐसे व्यक्ति को क्या आप सक्सेसफुल कहेंगे, जो 3 बार डिवोर्स होने के बाद आज अकेला है? भावार्थ ये, वो कहने लगा कि आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन मैं किसके नाम पर यह संपत्ति करूं, समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब मेरे साथ कोई रहना ही नहीं चाहता है, तो मैं उनको दे करके भी क्या करूं?
ये हालत है आज दुनिया के अंदर। ऐसे तो कई लोग होंगे कि पर्सनल लाइफ में इतना ईगो क्लैश हो रहा है, रोज के झगड़े हो रहे हैं, रोज की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इसलिए कहा द हीट जनरेटेड इज मोर देन द लाइट। व्यावहारिक रोशनी नहीं है कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए व्यवहार में आए, ये रोशनी नहीं है। तो उसको ज्ञान कहेंगे, अज्ञान कहेंगे। ज्ञान तो था ही नहीं, ज्ञान तो था ही नहीं, लेकिन सूचनाओं का अहंकार भी कितना हो गया कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाल सकता है। हर सिस्टम फेल हो जाती है उस अहंकार के आगे। कोई किसी को समझा नहीं सकते। न माँ बाप अपने बच्चों को समझा पाते हैं, न पति अपने पत्नी को समझा पाते हैं, न पत्नी अपने पति को समझा पाते हैं। दोनों के रास्ते दूर दूर हो जाते हैं और अपने अहंकार को पोसने में लगे हुए हैं। उसमें उनको टाइम ही नहीं मिलता है अच्छी बातें सुनने का, अच्छी बातों का संग करने का, अध्यात्म के समीप आने का टाइम ही नहीं है। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इसलिए समय की ये पुकार है कि जिस तरह अपने जीवन के अंदर और चीजों का एक महत्व है, धन का अपना महत्व है, रिश्तों का अपना महत्व है, आध्यात्म का भी अपना महत्व है। क्योंकि अगर ईगो को न्यूट्रलाइज कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है सिर्फ अध्यात्म। अध्यात्म ही लोगों के जीवन को परिवर्तन कर देता है। और देखा गया कई गृहस्थ जो टूटने के कगार पर थे वो फिर से जुड़ गए। आध्यात्मिकता वो अंडरस्टैंडिंग जीवन के अंदर ले आता है। लोग अक्सर दुनिया में कहते हैं, हमको भी कई लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां क्या गृहस्थ जीवन को तुड़वाती है? हम कहते हैं हमारे जैसे जुड़वाने का काम कोई नहीं करता है। हम तुड़वाते नहीं हैं, एक ऐसी समझ देने लगते हैं, आध्यात्मिक समझ। और आध्यात्मिक इतना पावरफुल एंटीडोट है जो कैसा भी ईगो हो उसको न्यूट्रलाइज करने लगता है। और जब ईगो न्यूट्रलाइज होगा तो गृहस्थ जीवन टूटेगा या जुड़ेगा? जुड़ेगा। अगर ब्रह्मा कुमारियां गृहस्थ को तोड़ती तो क्या दुनिया के अंदर जितने भी डिवोर्स केस हो रहे हैं क्या सब ब्रह्मा कुमारियों के कारण हो रहे? नहीं, ब्रह्मा कुमारियों के कारण नहीं हो रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन करने के बाद अगर कोई गृहस्थ टूटा भी होगा तो वो भी उसके अहंकार को जब कोई पोसने वाला नहीं रहा तब उसका रिश्ता टूटा है। बाकी अगर आध्यात्म से अपने आप को जो सशक्त कर लेता है वो इतनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेता है। और आज हमें कहते हुए ये गर्व होता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर 10 लाख परिवार है
10 लाख परिवार है सारे विश्व के अंदर जो मिल करके चल रहे हैं, जो एक साथ परिवार के अंदर चलते हैं और अपने बच्चों के लिए भी वो आदर्श बने हैं। इसीलिए हमें गर्व है। ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद अगर कोई रिश्ता टूटा है तो पहले से ही उनका प्रॉब्लम चल रहा था, आने के बाद प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और अगर आने के बाद भी किसी का प्रॉब्लम हुआ तो वो अपने अहंकार के कारण ही वो उसी में रहना चाहता है और अपने पत्नी को, बच्चों को गुलाम बना के रखना चाहता है कि ये लोग हमारी हर बात को माने, जहां वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आध्यात्मिकता को अपनाना नहीं चाहता है। तब जाकर के उसका रिश्ता कहीं ना कहीं टूटता है। बाकी तो देखा गया है कि जो रिश्ता टूटने के कगार पर थे, ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन के अंदर धारण करने के बाद दोनों पहिए इतने सुंदर चलने लगे, इतना अंडरस्टैंडिंग से चलने लगे कि उसके बाद टूटने की नौबत ही नहीं आती है। और दोनों मिलकर ये आध्यात्मिक सेवा में अपने जीवन को लगा देते हैं। ऐसे भी परिवार है। तो इसलिए कहा कि जब कोई भी अपना अनुभव सुनाता है तो वह यही सुनाता है कि ब्रह्मा कुमारीज में जाने के बाद उसको क्या क्या फायदा हुआ, कैसे उसका परिवार बच गया, कैसे उसका जीवन, गृहस्थ जीवन पुनः पनपने लगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर कर लेते हैं। और जब स्पिरिचुअली एम्पावर हो जाते हैं तो रिश्ता कभी टूटता नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है कैसे रिश्ता निभाना होता है और वो निभाना जानते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण आज के युग में बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो आप देखते हैं दुनिया के अंदर सिंगल्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लोग शादी के रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहते हैं। अनेकों का अनुभव सुनने के बाद उसको लगता है इसमें कोई सार नहीं है, मैं क्यों अपने जीवन को खत्म करूं, मैं क्यों अपने जीवन को यूं ही तबाह कर दूं, इतनी चोटें खा करके, इतना दर्द सह करके, इससे तो क्यों नहीं अपने जीवन को स्पिरिचुअली एम्पावर करके दुनिया की सेवा में अपने जीवन को लगाऊं, अनेकों के कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाऊं। तो आज दुनिया के अंदर ब्रह्मा कुमारीज के ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो संख्या है बढ़ती जा रही है, और इसी कारण से बढ़ती जा रही है क्योंकि सभी स्पिरिचुअली एम्पावर्ड होते जा रहे हैं और उन्हें फायदा हुआ है। प्रैक्टिकल उन्हें जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, इसीलिए मन का सुकून मिला है, शांति मिली है। यह ओम शांति का मंत्र ऐसे नहीं बोला जाता है। जीवन में जब सचमुच शांति का अनुभव होता है तब दिल से ये निकलता है ओम शांति। इसीलिए कहा कि भारत भर में तो क्या विश्व के अंदर भी अब इसी की आवश्यकता है कि हर कोई अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर करे, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति खोखला हो जाता है अंदर से, और इतना खोखला हो जाता है कि अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। दुनिया में देखो तो कोई सिजोफ्रेनिक बन रहा है, कोई इतना नेगेटिव बन जाता है
खुद को खत्म करने का सोचता है, सुसाइडल टेंडेंसी उसके जीवन में आ जाती है, दूसरों को खत्म करने का सोचता है। ऐसे अनेक प्रकार के मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटीज को आप देखते हैं और ऐसी ऐसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं मानसिक तौर पर कि वो कहां से अपने जीवन को संभाले उनको समझ में नहीं आता है। और जब टू लेट हो जाता है उसके बाद ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं, भाई कैसे भी करके हमें मदद करो। कोशिश तो हम करते हैं लेकिन फिर भी इतना बिगड़ा हुआ केस कभी कभी नहीं सुधर सकता है। और इसीलिए ऐसे खबरें भी आती है, लेकिन उसका कारण यही है कि पहले से ही उनके अंदर प्रॉब्लम था। ब्रह्मा कुमारीज में एक आशा के साथ आए, लेकिन जो अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर करने में इतनी ताकत नहीं रखता है, समय लगता है, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज सुना माना कल से लेकर आप एम्पावर्ड हो जाओ। इतना जल्दी भी नहीं होता है कि बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है, उसको फिर चार्ज करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर धैर्यता नहीं इंसान में रहती तो वो गलत कदम भी उठा लेता है। तो ब्रह्मा कुमारीज में आने के कारण नहीं उठाया, पहले से ही उनका प्रॉब्लम था। और जो जानते हैं वो कहते हैं इतना समय भी चल पाया ब्रह्मा कुमारीज के कारण ही चल पाया है। तो वर्तमान समय की पुकार, वर्तमान समय की मांग आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है जो हमारे जीवन को दूरस्थ कर देता है, सशक्त कर देता है, हमारे रिश्ते को दूरस्थ कर देता, सशक्त कर देता और बहुत अच्छी जीवन की क्वालिटी हमारी बन जाती है। कई लोग हमें ये भी प्रश्न करते हैं, तो फिर आप लोग गृहस्थ में क्यों नहीं गए? दुनिया के अंदर ये देखा गया है कि जब इंसान को कुछ करना होता है तो उसके लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। आज अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री को देखे और ये सवाल उनको पूछे तो शायद देश के लिए वो कुछ नहीं कर पाते थे अगर गृहस्थ जीवन में चले जाते थे। तो जब इंसान को संसार के अंदर कुछ करना होता है तो उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर जिम्मेवारी बढ़ गई तो नेचुरल है कि जो करने का एक संकल्प होता है उस संकल्प को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहां ना कहां कोई चीज की सैक्रिफाइस जरूरी है, लेकिन हमें ये सैक्रिफाइस नहीं लगता है, क्योंकि जो हमने पाया है ना वो कई गुना अधिक है। इसीलिए कोई त्याग नहीं लगता है, कोई सैक्रिफाइस नहीं लगता है। लेकिन आज कभी भी आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चेहरे को देखेंगे तो सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा। आश्रम पर जाएंगे तो आपको मन का सुकून मिलेगा, शांति का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं में इस तरह से सशक्त है जो सारे वातावरण को भी सशक्त, शांतिमय, शक्तिशाली बना देते हैं। इसीलिए हर कोई आश्रम पर जाना चाहते हैं। मैं आपको वंडरफुल बात अगर सुनाऊं तो कई जगह ऐसा है कि दो अलग अलग विरोध में लोग होते हैं, आश्रम पर आते हैं, लेकिन आश्रम पर उनका विरोध नहीं चलता है। आश्रम पर वो ऐसे पिघल जाते हैं, बाहर में भले कितने भी बड़े विरोधी क्यों न रहे हो, लेकिन आश्रम पर आने के बाद एक ही भावना रहती है
कि हम सब एक परमात्मा पिता के संतान होने कारण वसुधैव कुटुंबकम के भांति है। तो कितने भी विरोधी होने के बावजूद भी जब आश्रम पर आते हैं तो उनके अंदर भी ये भावना जागृत होती है, आत्मा आत्मा भाई भाई। दुनिया में पहले कहावत होती थी हिंदू चीनी भाई भाई, वो तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। लेकिन आज जो विरोधी है एक दूसरे के, कट्टर विरोधी होने के बावजूद भी जब आश्रम पर आते हैं तो इस भावना को विकसित कर पाते हैं कि आत्मा आत्मा भाई भाई। और इस तरह से हम लोगों को तो कभी पता भी नहीं चलता है कि दुनिया में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि हमने तो उनको एक ही इस भाव से देखा और समझा कि ये भी आत्मा है, परमात्मा की संतान है। तो हर जगह जहाँ परमात्मा हम सभी के बीच में आ जाते हैं तो कैसा भी ईगो है वो पिघल जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और व्यक्ति अपनी ओरिजिनल वास्तविकता में आकर के कार्य करने लगता है, उस क्षमता को बाहर ले आता है और साथ में मिलकर के चलना आरंभ करता है। तो इसीलिए वर्तमान समय की पुकार आध्यात्मिक सशक्तिकरण है और आप सभी को भी मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगी अपने जीवन के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, कि अगर आज अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता को स्थान नहीं दिया तो आगे चल करके शायद रास्ता जीवन का बहुत कठिन हो जाए। लेकिन जब आध्यात्मिकता को अपना लेंगे तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि आपके जीवन की कितनी सुंदरता बढ़ जाती है और कितना सुंदर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है और आप जीवन के अंदर हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगते हैं। ये अनुभव से देखा है। तो आप सबको बहुत बहुत हृदय से, दिल से यही शुभकामना देना चाहूँगी कि हर कोई अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करे।